नमस्कार, सादर प्रणाम। शुभेंदु ठाकुर हूँ और आपके समक्ष उपस्थित हूँ मार्च माह का राशिफल लेकर। मार्च महीने में ग्रहों की स्थितियाँ क्या रहेगी, इसी बात को हम समझेंगे, इसी बात को जानेंगे कि मार्च का महीना आपका कैसा जाने वाला है। आप इस बात को लग्न राशि पर समझा करें। आपकी जो लग्न की राशि है उस पर आप इस राशिफल को देखा करें और आपकी जो चंद्रमा की राशि है ये भी आप क्रॉस चेक किया करिए, चंद्र राशि से भी क्या हालात बन रहे हैं। यदि लग्न और चंद्र राशि इन दोनों पर सही रहता है तो आप समझिए कि वो महीना आपको बहुत आगे बढ़ाने वाला रहेगा और उस पर आपको बहुत अच्छा काम करना चाहिए। यदि आप हमसे अपनी कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है, आप फ़ोन कॉल ना किया करें, सीधे इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट फिक्स कराइएगा। अगली 3 राशियां कर्क, सिंह, कन्या के बारे में बात करूंगा और सबसे पहले कर्क राशि। कर्क राशि की अगर हम बात करें मार्च के महीने में, आपके स्क्रीन पर भी कुंडली बनकर दिखेगी और हमारे सामने बनी हुई है। अगर कर्क राशि वालों के देखते हैं तो 5 ग्रह आपके 7वें घर में रहेंगे, जहां पर बुध 7 मार्च को निकल जाएंगे, अष्टम चले जाएंगे। और अगर हम आपके 3 मुख्य ग्रह जो मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा की स्थिति को देखते हैं तो मंगल जो है वो 7वें भाव पर उच्च राशि में चल रहा है और मंगल आपके 10वें भाव को दृष्टि भी दे रहा है, लग्न और द्वितीय भाव को भी देख रहा है। तो मंगल की वजह से मार्च के महीने में नौकरी में बेहतर हालात देखने को मिलेंगे, नौकरी बेहतर होगी, नौकरी में अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। अब वो अच्छी स्थिति आपके अपनी स्थिति के अनुसार पर निर्भर करती है कि आपकी सिचुएशन क्या है। आप नौकरी ढूंढ रहे हैं, नौकरी को में प्रमोशन ड्यू है, ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं, क्या बात है, बॉस से बिगड़ गई थी, बॉस से बातें बिगड़ गई थी, आपके उच्च अधिकारियों से कोई तू मैं हो गई थी, तो आप निश्चित तौर पर आप ये देखिएगा कि ये सारी चीज़ें बेहतर होंगी। मंगल की लग्न पर दृष्टि आपके क्रोध, गुस्सा को इस महीने बढ़ाएगा। मंगल की द्वितीय भाव, 2nd हाउस पर दृष्टि आपके धन के मामलों को बेहतर करेगा और आपका यदि बिजनेस है, काम है, कोई आपका डेली इनकम का कोई व्यवसाय है तो उसमें ठीक ठाक बढ़िया पैसे, जिस प्रकार का आपका बिजनेस है उस प्रकार में ठीक ठीक पैसे मिलेंगे। जैसे आप चाट, फुल्की, समोसे के ठेले लगाते होंगे तो उसमें जितनी अच्छी इनकम हो सकती है इस महीने उतनी अच्छी इनकम होगी। अब ऐसा तो है नहीं ना कि आप एक दिन में 20,000 रुपए उससे कमा लोगे, है ना, लेकिन अच्छी इनकम जितना भी आपका एक डेली का रहता है उसमें आपको बेहतर हालात, आपका काम सही चलेगा मंगल की वजह से। लेकिन ये मंगल आपके 7वें भाव पर है तो आपके वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी टेंशन पैदा करेंगे, गुस्सा, क्रोध की वजह से, तो इसको आपको संभालना है। पेट की दिक्कत रहेगी, पेट का अभी भी ध्यान रखना है, स्ट्रेस, टेंशन बना रहेगा और ख़ास तौर से वे लेडीज़ें जिनको पहले से कोई यूट्रस की, यूटीआई की, गायनी की, प्रोस्टेट की कोई पहले से दिक्कत है, वे लोग अपना विशेष ध्यान इस समय पे रखेंगे। बुध आपका अष्टम भाव में प्रवेश करेगा 7 मार्च को, तो यहाँ पर जो है बुध के अष्टम भाव में जाने की वजह से कुछ अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी और भाग्य स्थान पर सूर्य का प्रवेश 15 मार्च को होगा, तो भाग्य को लेकर एक बल मिलेगा, भाग्य को लेकर एक बेहतर स्थिति मिलेगी। कर्क राशि वालों के लिए 2 तारीख, 3, 4, 13, 14, 21, 22 और 28, 29 ये तारीखें थोड़ी गड़बड़ है। इन तारीखों पर आपका चंद्रमा अच्छा नहीं रहेगा, इस वजह से थोड़ी दिक्कत आएगी, तो इन तारीखों पर कोई बहुत ज़रूरी काम करने से बचिएगा। स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य में कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन जो तारीखें मैंने बताया हूँ उन तारीखों पर स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। क्रोध को थोड़ा सा कम रखिएगा, वाणी को ध्यान रखिएगा। धन की बात करूं तो धन के मामलों को लेकर ठीक है, अच्छी बात है। इवन पूरे महीने 15 मार्च के बाद और अच्छी स्थिति रहेगी, भाग्यवश भी कुछ रुके फंसे पैसे मिलेंगे, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। एजुकेशन को लेकर, स्टडी को लेकर बात करें तो आपके एजुकेशन के स्थान पर केतु बैठा हुआ है,
तो एजुकेशन में भी बाधा तो रहेगी, बहुत पढ़ने में मन नहीं लगेगा, मन उचटेगा, मन खराब होगा, मन व्यथित होगा, आलस करने का मन करेगा, लेटने का मन करेगा, इच्छा नहीं करेगी पढ़ाई की, इस तरीके का केतु का काम रहेगा। लेकिन चूंकि पंचमें सप्तम पर उच्च का है तो इस महीने कुछ फैसले आप ले सकते हैं। अगर आपको पीएचडी कोई प्रोजेक्ट सबमिट करना है, आप पीएचडी कर रहे हैं, कोई बड़ा रिसर्च में कोई बात करनी है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि 7 मार्च के बाद करिएगा। बाकी कोई और फैसले लेने हैं, कोई एडमिशन लेना है, तो ये पूरे महीने ले सकते हैं, बशर्ते जो तारीखें मैंने बताई हैं उन तारीखों को इग्नोर कर दीजिएगा। भाग्य आपका प्रबल रहेगा, लगभग 70% भाग्य रहेगा, और जब सूर्य भाग्य स्थान पे जाएंगे तो भाग्य और बढ़ेगा। नौकरी की बात करें तो नौकरी में कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन चूंकि दशमेश आपका शनि के साथ बैठा हुआ है तो थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा कलीग वगैरह से, बाकी नौकरी को लेकर ठीक रहेगा। बिजनेस को लेकर भी यह महीना ठीक है, मैंने शुरू में ही बताया बिजनेस में जो भी आपकी आमदनी है उतना होगी। सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। मैरिटल लाइफ में भी कोई बहुत विशेष समस्या नहीं है, कोई बहुत विशेष दिक्कत नहीं है, लेकिन गुस्सा, क्रोध या किसी ऐसी बात जो गलत नहीं है लेकिन एक मतभेद की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई है, वो सब आने के चांसेस इस महीने रहेंगे। अगर हम पूरी कुंडली को देखते हैं, एनालाइज करते हैं मार्च के महीने में कर्क राशि वालों के लिए, तो कर्क राशि वालों के लिए यह महीना बढ़िया रहने वाला होगा। कोई बहुत चिंता तनाव पालने की ज़रूरत नहीं है, बस 1-2 सावधानियां रखिएगा। आप थोड़ा सा वाहन बहुत समझदारी से चलाइएगा और पार्टनरशिप में थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इन 2 बातों का ध्यान रखिएगा, बाकी कोई बहुत चिंता करने की बात नहीं है। हनुमान जी की उपासना करते रहिएगा, भगवान शिव की उपासना करते करिएगा। पीले चीजों का दान यदि आप करते रहेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और पीली चीजों का दान धर्म स्थान में, पीली चीज़ों में जैसे केले का दान आप कर सकते हैं धर्म स्थान पर। 3-3 केले 3 लोगों को 3-3 दिन के गैप पर आप दे सकते हैं। जैसे आपने 3, 3, 6, 3, 9, 3-3 केले 3 लोगों को दिए, फिर 3 दिन के बाद फिर दिए, तो इस तरीके से पीली चीज़ों के दान में केले का भी दान कर सकते हैं, या पीली चीज़ों में कुछ भी आप दान कर सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा हो। सिंह राशि वालों की अगर हम बात करते हैं, सिंह राशि वालों के मार्च के महीने की स्थिति देखते हैं, तो सिंह राशि वालों की अगर स्थिति देखते हैं तो कोई बहुत बुरी स्थिति नहीं है, कोई बहुत गड़बड़ स्थिति नहीं है, और कोई बहुत खास या कोई बहुत अच्छी स्थिति भी नहीं है, सामान्य स्थिति दिख रही है। क्योंकि सूर्य जो है वो आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर रहा है। सूर्य की स्थिति 15 मार्च के बाद अष्टम में रहेगी और 15 मार्च तक सप्तम भाव पर सूर्य रहेगा। तो यहाँ पे सूर्य के रहने पर कहीं ना कहीं चूंकि लगन पर दृष्टि है तो ज्ञान, बुद्धि, विचारों को लेकर तो थोड़ा सा ठीक रहेगा, लेकिन सप्तम पर सूर्य की दृष्टि ये थोड़े से हेल्थ के लिए बहुत अच्छा हम नहीं मानते हैं, मन के लिए बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। और 15 मार्च के बाद जब सूर्य अष्टम में जाएगा तो आप देखिएगा कि आप भविष्य की चिंताओं में जाने लगेंगे, गूढ़ सोचने लगेंगे, गहराई से सोचने लगेंगे, बहुत विचार करने लगेंगे, सीरियस होने लगेंगे, गंभीर होने लगेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। जो सबसे बड़ी बात आपको समझनी है कि 7 मार्च तक किसी भी प्रकार से आपको ना तो पैसे किसी को देने हैं ना तो लेने हैं, इसका बहुत ध्यान रखना है। एक बात, 7 मार्च के बाद व्यवसाय और जो आपका भी काम है, जो भी आप जिस प्रकार से आप पैसे कमाते हैं, डेली इनकम का काम है, तो उन सब सारे कामों में आपको बेहतर स्थिति देखने को मिलेगी। आपकी डेली इनकम भी बढ़ेगी, आपके काम बढ़ेंगे, व्यवसाय व्यापार आपका बेहतर स्थिति में होना शुरू हो जाएगा। 7 मार्च के बाद आप देखेंगे कि जो धन का फ्लो है, जो पैसों की स्थिति है, वो बेहतर हो रही है 7 मार्च के बाद। और एक बात और देखनी है, यहाँ पे मंगल, शनि, शुक्र, चंद्रमा छठे में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा सा वाहन कृपा करके बहुत ध्यान से चलाइए। थोड़ी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, शत्रु जो आपके पहले से हैं, पुराने हैं। अब शत्रु का मतलब है कि वे लोग जिनसे आपकी नहीं बनती है, ठीक है, वे लोग जिनके बारे में आप भी भला उनका नहीं सोचते और वो भी आपका भला नहीं सोचते।
बड़ी सिंपल सी बात है, ये ह्यूमन बिहेवियर है कि जिससे आपकी नहीं बनती है उसके बारे में आप भला नहीं सोचते और वो भी नहीं भला सोचता। हाँ, अगर आप बहुत अच्छे इंसान हैं तो आप किसी को बुरा भी नहीं सोचते हैं, ना भला ना बुरा कुछ नहीं सोचते। लेकिन जो बहुत थोड़े से खतरनाक इंसान के होते हैं ना, वो थोड़ा सा है ऐसा। तो मंगल शनि छठे घर में, इस बात से क्या समझनी है, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, तू मैं हो सकती है, ठीक है। वाहन बहुत ध्यान से चलाइए, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ख्याल रखना है। बाकी चीज़ें ठीक रहेंगी। 1 2 3 4 शुरू के 1 हफ्ते गड़बड़ रहेंगे, वो मैंने आपको शुरू में भी बताया कि 1 हफ्ते 7 मार्च के बाद चीज़ें ठीक होंगी। तो 1 हफ्ते 1 2 3 4 5 6 7 इसका ध्यान रखिएगा। बाकी शानदार है। 7 से लेकर 25 तारीख तक आपको ज़बरदस्त मेहनत करनी है, काम करने, क्योंकि ये आपके लिए टाइम अच्छा है। सबसे बड़ी बात हमारे राशिफल बताने का यही होता है कि आपको ये पता होता है कि किस समय पर हमें उठना है और मेहनत करनी है, किस समय पर हमें अपने मेहनत को बर्बाद नहीं करनी। मेहनत तो करनी है, ऑब्वियस सी बात है, हमें अपना काम तो करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा हमें तड़फड़ाना नहीं है, बहुत ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान आप यहाँ पे रखना शुरू करेंगे। तीसरा काम जो यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखनी है कि 25 26 27 28 ये थोड़ी ख़राब होगी। उधर 1 हफ्ते 1 से 7 और उधर 25 से 28, इसका ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की बात अगर हम करते हैं तो स्वास्थ्य को लेकर अभी थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि अभी लग्नेश बहुत अच्छा नहीं है, तो कम से कम अभी 1 डेढ़ महीने भी ध्यान रखना है आपको। धन की बात करें तो 7 मार्च के बाद धन को लेकर अच्छा हो रहा है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में ठीक समय है, कोई बहुत बुरा समय नहीं है। अब आप मेहनत करिए, अब आपसे pढ़ाई होगी भी और आप आगे भी बढ़ेंगे। तो जमकर मेहनत आपको करनी है, जमकर आगे बढ़नी है। और भाग्य की दृष्टि, मंगल की दृष्टि भाग्य पर, बिल्कुल भाग्य भी आपके साथ है 75%। अब आपके नौकरी की बात करते हैं तो 10वें भाव का मालिक शुक्र जो है 6ठे घर में मंगल के साथ बैठा है, भाग्येश और सुखेश के साथ। कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है नौकरी में, ठीक रहेगा। लेकिन चूंकि 10वें पर राहु है तो थोड़ा सा भी मैनेज करना पड़ेगा, बट सामान्यतः नौकरी ठीक रहेगी। और व्यापार बिजनेस तो हमने बताया ही, फर्स्ट क्लास हो रहा है 7 मार्च से। विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। पार्टनरशिप में आपकी बहुत बेहतर हालात देखने को मिलेंगे। और इधर मैं अगर आपके सोशल स्टेटस की बात करूं तो सामान्य रहेगा। मैरिटल लाइफ में भी ठीक स्थिति रहेगी, क्योंकि सप्तम में बृहस्पति है। बस क्रोध, गुस्सा, एरोगेंस, ईगो ये सब नहीं आना चाहिए, क्योंकि सूर्य सप्तम पर है। उपाय के तौर पर भगवान सूर्य को जल देते रहिए, गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए, मजदूरों को भोजन देते रहिए, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कन्या राशि की बात करते हैं भैया। कन्या राशि वालों की अगर स्थिति देखते हैं तो आपका मुख्य ग्रह बुध है, बहुत अच्छी स्थिति में रहेगा 7 मार्च तक। 7 मार्च के बाद 6ठे भाव में जाएगा, तो पहले की जैसी स्थिति नहीं रहेगी, लेकिन 6ठे भाव में बुध जाएगा। तो यहाँ पर जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में हैं, उनके लिए अच्छा वक्त रहेगा। अच्छी प्रतियोगिता देंगे। जितने भी कन्या राशि के लोग हैं वे लोग अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में। या आपके क्लासरूम में कोई बात है, आपका कोई डिबेट है, आप एजुकेशन में नहीं हैं, आप इस समय विद्यार्थी नहीं हैं, आप जॉब करते हैं, तो आपका कोई मीटिंग है, आपका कोई गेट टुगेदर है, आपका कोई किसी भी प्रकार से आप किसी तरीके से इन्वॉल्व हैं, तो आपके अंदर से एक इंटेलेक्चुअलिटी झलकेगी, एक व्यवहार में एक चीज़ें निकलेंगी और आप अच्छा प्रदर्शन अपना कर पाएंगे। लेकिन कन्या राशि वालों के लिए 7 मार्च के बाद जब बुध 6ठे में जाएगा, तो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और आपके अच्छी बातों के लिए तो ठीक रहेगा, लेकिन चूंकि 6ठा घर रोगों का भी होता है, तो लग्नेश बुध है, तो पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी कि आपको कुछ बीमारियां लग सकती हैं। बीमारियां लगने का कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं रहेगी, लेकिन जो कहते हैं ना कि थोड़ा सा जुकाम ही हो गया, गला खराब है, पीठ में दर्द है, कमर शरीर में दर्द है, या मन बहुत खुश नहीं है, मन बहुत एनर्जेटिक नहीं है,
भैया ये तो बहुत क्लियर सी बात है कि जब हमारा लग्नेश की स्थिति अच्छी होती है तो इतना शानदार स्थिति होती है कि यार हमारा मन भी अच्छा होता है और हमारे मन मुताबिक चीज़ें होती हैं। लेकिन जब हमारा लग्नेश अच्छा नहीं होता है तो हमारे मन मुताबिक चीज़ें नहीं होती हैं। जो चीज़ें बड़ी आसानी से होती थी वही नहीं हो पाई। मैंने तो बहुत बार ऐसा अनुभव किया है कि जब हमारा लग्नेश बहुत अच्छा होता है तो कोई भी चीज़ मतलब जो कभी नहीं होती थी, इतनी प्रयत्न से नहीं होती थी, वो बड़ी आसानी से होती है। और जो चीज़ जब लग्नेश खराब होता है तो जो चीज़ बहुत आसानी से होती थी वही नहीं हो रहा है। पता चला कि हमें एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में डाटा ट्रांसफ़र करना है, जो चीज़ हमेशा बड़े आसानी से होती थी, करते करते परेशान हो गए हैं, वो कनेक्ट ही नहीं हो रहा है, जा ही नहीं रहा है, नेटवर्क ही नहीं पकड़ रहा है। अजीब सी बात लगती है। उसी में 1.5 घंटे परेशान है व्यक्ति, 2 घंटे परेशान है, लैपटॉप एरर बताने लगा, बहुत सारी समस्याएं। पता चला हम लैपटॉप लेके निकले, मुझे लगा कि यार फुल चार्ज करके मैंने निकला है ऑफिस, मैं निकला हूँ ऑफिस के लिए। वहाँ पे पहुँचा तो लैपटॉप में बैटरी नहीं है और मैं चार्जर भी नहीं लेकर आया हूँ, तो उसको लेकर हैरान कि अब लोगों की कुंडली कैसे देखूँगा। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। अब किसी के साथ छोटी घटनाएं होती हैं, जिसका बुध अच्छा है तो उसके साथ छोटी घटनाएं इस तरह की कि कुछ जिसका बुध खराब है उसके साथ बड़ी दिक्कत होती है। पता चला स्किन में एलर्जी शुरू हो गई। तो कन्या राशि वालों को 7 मार्च के बाद जब छठे घर में बुध जाएगा तो इस तरीके के हालात देखेंगे। लेकिन भैया कुल मिला के मैं एक बात बताऊं, कई मामलों में कन्या राशि वालों का टाइम ठीक है, तो इसलिए कोई बहुत तनाव पालने की जरूरत नहीं है। समस्या सिर्फ 2 जगह ज़्यादा है। एक तो पेट की दिक्कतें आपको परेशान कर सकती हैं अगर आपका बुध बाई बर्थ गड़बड़ है तो, और दूसरी बात आपके प्रेम के मामले गड़बड़ा सकते हैं। प्रेम, लव, इन सब चीज़ों में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। 2, 3, 4, 14, 15, 22, 23, 24 ये तारीखें थोड़ी गड़बड़ हैं आपके लिए, ध्यान रखिए। स्वास्थ्य की बात करते हैं तो 7 मार्च के बाद अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ठंडी चीज़ों का परहेज करिएगा, समझदारी से रहिएगा, बेमतलब के हीरो मत बनिएगा। थोड़े से आपको समझदारी दिखानी पड़ेगी 7 मार्च के बाद। अगर आप समझदारी दिखाएंगे, कुछ उपाय करेंगे, परहेज करेंगे, मेरी बात याद रखेंगे तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धन की बात करता हूं तो 11वें घर का मालिक चंद्रमा और सेकंड लॉर्ड शुक्र पंचम में, धन को लेकर पूरा महीना ठीक रहने वाला है। एजुकेशन में चूंकि पंचम भाव में शनि मंगल दोनों बैठे हुए हैं तो थोड़ी सी परेशानी होगी, मन उछटेगा, लेकिन सामान्यतः एजुकेशन ठीक है। भाग्य आपके साथ बहुत अच्छा भाग्य है इस समय, क्योंकि नवमेश आपका पंचम भाव पे बैठा हुआ है, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में, लगभग आपका 85% साथ रहेगा भाग्य। बिजनेस आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। बिजनेस में 15 मार्च के बाद बिजनेस को लेकर अच्छी स्थिति रहेगी। इवन जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, फॉरेन से किसी प्रकार से संपर्क है बिजनेस में, तो 15 मार्च के बाद आप लिखो कि कन्या राशि है या कन्या लगन है तो 15 मार्च के बाद आपको व्यापार में लाभ मिलेगा, यदि आपका काम एक्सपोर्ट इंपोर्ट का या फिर आप विदेश से किसी प्रकार के लेन देन में इन्वॉल्व हैं तो। तीसरी बात है कि सोशल स्टेटस आपका सामान्य है। मैरिटल लाइफ में भी कोई बहुत अच्छे योग नहीं है। हाँ, मैरिज थोड़ा सा संभाल कर चलाइए, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, या पति या पत्नी में से कोई एक बीमार रह रहा होगा इस समय। मतलब अगर आपकी कन्या लगन है या कन्या राशि है और आप पति हैं तो आपकी पत्नी को लेकर, और पत्नी है तो पति को लेकर, इस तरीके से ध्यान रखिएगा। और ठीक है, ये चीज़ें हैं। उपाय की बात हम करते हैं तो ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है आपको, और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ जो है आप प्रतिदिन करते रहेंगे तो मुझे लगता है कि आपको कोई तनाव पालने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपका राशिफल ऐसे मनगढ़ंत नहीं बताता हूँ, ये मेरा टैबलेट है और मैं इसमें करीब अगर 3 राशिफल ड्रॉ करता हूँ तो मुझे बड़ा टाइम लगता है। ये देखिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। अभी देखिए फोकस नहीं हो पा रहा है, ये देखिए इस तरीके का मैं पूरा चार्ट बना के उसको पूरा स्टडी करता हूँ और फिर मैं आपके सामने लेकर आता हूँ। तो ऐसे नहीं, पूरा चार्ट बना रहता है और पूरा कैलकुलेट करता हूँ, क्योंकि कैमरे के सामने तो मैं कंप्यूटर तो हूँ नहीं कि दिमाग में कैलकुलेट कर लूँगा, और अगर इस तरीके से करूँगा तो फिर वही मनगढ़ंत बताऊँगा जो आधे लोग करते हैं। 90%, 90 नहीं कहूँगा, बहुत अच्छे अच्छे ज्योतिषी भी हैं
80-70% तो यही करते हैं कि बस कैमरे के सामने बैठ गए और बस शुरू कर दिया। तो वो सब चीज़ मुझे ना करना है, ना मैं कभी करूँगा। तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अपने स्नेह के लिए। आपके स्नेह बनाए रखिएगा। अपॉइंटमेंट लेना है तो स्क्रीन पर नंबर है, सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक संपर्क करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।